अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग मेरी हो चुकी है और आज की जो आज का दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरी है फास्टिंग और मैंने कल मॉर्निंग तक कुछ भी नहीं खाना, बिकॉज़ मेरी डाइट में ये चीज़ आई है, अब आई है। यानी कि पहले मेरा जो ट्रेनर था वो कोई और था, अब मैंने चेंज किया है। जो अब का ट्रेनर है वो कराची से है और मेरी डाइट में जी 4-5 दिन मैं खाऊंगी डाइट के हिसाब से, और 2 दिन मैंने क्या उसे कहते हैं जी फास्टिंग किया करनी है। यानी कि आज मैंने सुबह से लेके अभी तक कुछ नहीं खाया और ये सिचुएशन मेरी चलेगी कल मॉर्निंग तक। मॉर्निंग में जब मैं उठूँगी 7 बजे तो मैं कल दोपहर में 11-12 बजे कोई चीज़ खा सकती हूँ, वो भी डाइट से रिलेटेड। ऐसी वैसे नहीं कि अब मैं कल दोपहर में चावल खाने बैठ जाऊँ, नान खाने बैठ जाऊँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और मैं अब उठी तो मैं काफ़ी टाइम से थी, लेकिन क्या उसे कहते हैं जी अब उठी हूँ और उठ के फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी। उससे पहले मैं पीती हूँ जी पानी का गिलास। ये पानी पीना है मैंने, और आज का दिन देखते हैं कैसा गुजरता है। आज मैंने उधर भी जाना है छोटी मम्मा की तरफ, बिकॉज़ क्या उसे कहते हैं जी इस्माइल की तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो अब उसके इंजेक्शन्स लगवाने का सोच रहे हैं कि उसको इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि उसको पूरा 1 वीक हो गया है और उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई। तो अब उधर जाके इंजेक्शन लगवाने हैं। कुछ आपको बताया था मैंने कि आए हुए थे साहिवाल से मम्मा लोग, तो वो लोग वापस जा चुके हैं और देखते हैं, मतलब अब देखते हैं क्या बनता है आज का दिन। मुझे तो एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं मैं अब यहाँ इतनी देर खाली पेट रह सकती हूँ या नहीं रह सकती। ये तो डिपेंड करेगा आज की सारी कंडीशन पे। ये देखें, ये है मेरा बेबी जो बीमार है और अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। देखो इसके, देखें डार्क सर्कल भी आए इसके नीचे इतने ज़्यादा पड़ गए, लिप्स भी ड्राई होकर फट रहे हैं। अगर मैं डालूंगी तो मेरा दिल करेगा खाने को और मैंने नहीं खाना, हर हाल में सोचा हुआ है। ले ठंडा हो गया तो गर्म करवा लो, सालन वगैरह तो गर्म हो जाएंगे। यहाँ पे इफ्तिखार आज लेके आ चुका है जी हलवा पूड़ी, हमेशा की तरह सैटरडे संडे हलवा पूड़ी चलेगी। और मेरी फास्टिंग है तो मैं नहीं खा सकती और मैं डाल भी नहीं रही इसी वजह से, बिकॉज़ अगर मैंने डाला तो फिर मेरा दिल करेगा खाने को। ओह माय गॉड, लस्सी भी आई है यहाँ पे। ये बेचारा गिर गया, इसके चोट लगी। यहाँ पे सबसे पहले तो आए हुए थे पापा जी से कुछ बातें हो रही थी और अब नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर तैयारी करेंगे उधर जाने की। यहाँ पे टाइम हो चुका है जी 12:30, स्टिल फास्टिंग चल रही है और फ़िलहाल तो मैंने पानी और कॉफ़ी पी है और कुछ भी नहीं खाया। अब यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे जी हम लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए और आज का मेरा प्लान है साथ में हेयर ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का। ज़रपाश के क्लिनिक जाने का सोचा है और एस्थेटिक लैब जाएंगे और जिधर से मुझे ठीक लगेगा वहाँ से मैं अपनी PRP करवाऊँगी। एक्चुअली बाल डाइट की वजह से शायद या मेरे वो कलर शलर करने की वजह से बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो जो हेयर फॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो रुक नहीं रही। तो इस वजह से अब जाके देखते हैं कि वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं और क्या करवाते हैं। मेरा माइंड PRP का है, देखिए क्या बनता है। बच्चे रेडी हो चुके थे और यहाँ पे इनके स्कूल से मैसेज आ चुका था, इनकी डेट शीट हो चुकी है जल्दी। पहले इनके पेपर ख़त्म होने थे ट्यूसडे को और अब इनके पेपर ख़त्म होंगे सैटरडे को। सारे पेपर इन्होंने इसी वीक में ले लेने हैं और शादी भी उन्हीं डेज़ पे बन रही है जिन डेज़ पे इनकी डेट शीट आई है। चलिए अब देखते हैं क्या बनता है। शादी पे जाना भी ज़रूरी है, कोई तो जुगाड़ लगाते हैं। हाँ जी, तो हम लोग निकल चुके हैं छोटी मम्मा की तरफ जाने के लिए और टाइम इस टाइम हो चुका है जी 1:30 हो गए हैं। स्टिल फास्टिंग ये चल रही है, लेकिन अब फील हो रहा है जैसे ना जो बॉडी है वो लेज़ी हो रही है। तो रोज़ा कौन सा रख लिया मैंने बेटा, फास्टिंग यानी कि डाइट में है ये मेरे ना। आज से लेके कल सेकंड टाइम तक ना कुछ खाना नहीं है, जस्ट पानी और कॉफ़ी लेनी है। इसको रोज़ा नहीं
क्या कह रहे हो आप? हम कैसे हैं? हेलो गाइस, किधर जा रहे हो? हम जा रहे हैं। तुम चुप करो इब्राहिम, मुझे उससे पूछने दो। अरे हम किधर जा रहे हो आप? हम चाहिए नाना घर। शाबाश। वो ये बेचारा लाइसेंस बनवाने के लिए गया था, कल भी गया था, कल भी नहीं इसकी बारी आई, आज भी गया और आज भी इसकी बारी नहीं आई। बेचारा खड़े हो के वापस आ गया। इसकी बुरी किस्मत। चलो शुक्र है आपको याद आ गया कि आपने दवा भी बढ़नी थी। चले अब हम लोग चलते हैं। ये लो। बाय बाय इसे इसको हाथ लगा लिया। रात और ले ये ना दुआ सलाम करके हम पहुंच चुके थे मम्मा की तरफ और चलते हैं बच्चों को लेके अंदर। और मम्मा के लिए ये होगा सरप्राइज़, बिकॉज मेरे मम्मा को फ़ोन करके नहीं बताया कि हम लोग आ रहे हैं। हम लोग जाते हैं ऊपर और जाके उनको देते हैं अच्छा सा सरप्राइज़। यहाँ पे हम लोग जो पहुँच चुके हैं एस्थेटिक में और चलते हैं जाके इनकी वो लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं फिर कि हम लोगों ने कहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाना है। हम लोग जा रहे हैं लैब। जी आपकी अपॉइंटमेंट है? इंफॉर्मेशन लेनी थी जी किस बारे में? पीआरपी से रिलेटेड। फेस पीआरपी या हेयर पीआरपी? हेयर पे। प्राइसेस? हाँ जी ठीक है, हमारे 18,000 है बट अभी 15 तक हमारे डिस्काउंट चल रहे हैं, उसमें आपको 12,600 हो जाएगा पर सेशन। आई एम सो हैप्पी बिकॉज हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा था और इंस्टा पे इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो मैं इफ्तिखार से डिस्कस कर रही थी कि हमें यहाँ से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि क्या बनता है। सही है। यहाँ पे इन दोनों को देखें, इन बच्चों की प्यार मोहब्बत चेक करें ज़रा आप। एक गार्ड ने पता नहीं इनको क्या बोला बेचारों को। एक साइड से दूसरी साइड पे जाके भी इन दोनों ने अपनी कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं छोड़ी। बड़े मज़े से दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। लो जी, इसकी बारी थी पीने की। इन्होंने 2 सटर अंदर डाले थे, कभी वो पी रहा था कभी वो पी रही थी। अच्छा जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके प्यार मोहब्बत को ऐसे ही सलामत रखे। यहाँ पे जी टाइम हो चुका था हमारा और हमारा माइंड बना था कि हम लोग एस्थेटिक लैब ही जाएँ और उधर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। चले जी, जूस हम लोगों ने पी लिए थे। अब हम लोग चलते हैं लैब और जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो हम लोग अपने प्लेस पे पहुंच चुके हैं। चलें अब जाके देखते हैं क्या सीन है अंदर का। जस्ट चेक कर रही हैं। नहीं, मैं आपके फेस में नमिंग अप्लाई, आपके फोरहेड पे नमिंग अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे आपको मुझे लग रहा है कि एलोपेशिया है, जहाँ पे आपके बाल गिर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे नमिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ठीक हो गया। ब्लड ड्रॉ हो गया आपका? नहीं। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं हुए पीआरपी के? नहीं, इट्स ओके। सही है। इसमें आपका ही ब्लड हम लेते हैं और आपके ही ब्लड से हमने प्लाज्मा जनरेट करना होता है। तो इसमें कोई भी हार्मफुल एक्स्ट्रा चीज़ें हम बाहर से कुछ भी नहीं यूज़ करते, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। और ये इसके कितने मतलब सेशन होंगे? अबाउट 4 to 6 सेशंस होते हैं।
सबके इतने ही होते हैं या मतलब नहीं, स्टैंडर्ड सेशन 6 होते हैं। सही? आपके जो फर्स्ट 2 to 3 सेशन होंगे उसमें ये होंगे कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सही। हाँ जी, मेरे बालों में यहाँ पे जेल अप्लाई हो चुकी थी। अब बारी थी ब्लड देने की। अब ये ब्लड निकालेंगे और इसको करेंगे प्लाज्मा में तब्दील, और उसके बाद फिर इसको ये अप्लाई करेंगे मेरे हेयर्स के अंदर। चलिए अब ब्लड देते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर इनका क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल उन्होंने 25 मिनट्स के लिए जो जेल लगाई है वो अप्लाई करने के बाद जेल, अब ये लोग वेट करेंगे कि मतलब इनको फिर वो पता चलेगा कि किस एरिया से बाल ज़्यादा गिर चुके हैं, तो फिर ये उधर जो ये ट्रीटमेंट है वो अप्लाई होगी। जब इन्होंने ये सिरिंज अंदर डाली थी तब तो कोई इतनी नहीं दर्द हुई थी, लेकिन जब ये लोग यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे देन बहुत पेन हुई थी। किस बंदे को मैं साथ ले आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, जिसे ज़रा नहीं पता चलता मैंने वीडियो कब कैसे और किधर बनानी है। ये इसको देखें आप, ये तो अंदर भी नहीं आ रहा था, इसको मैं ज़बरदस्ती अपने साथ लेके आई हूँ। प्रोसीजर आप देख रहे हैं ना, मैं अकेली होती तो शायद घबरा ही जाती। एक्चुअली मेरा माइंड पहले ज़रपाश के पास जाने का था, उधर से मैंने 2-3 ट्रीटमेंट और भी लिए हुए हैं। ओके। तो ये तो इंस्टाग्राम पे आपकी ना ऐड आ रही थी इसमें, तो ये कुछ घर के पास भी था, जम्मू टाउन से आई हूँ मैं। ओके। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए इधर जाके देखते हैं कि मैंने देखे थे कुछ लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे थे, हाँ जी, कमेंट्स तो बहुत अच्छे आए हुए थे, तो फिर इंशाल्लाह यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स इंशाल्लाह। हाँ जी, तो जेल हो चुकी थी मेरे बालों से इस टाइम रिमूव, और आप देख सकते हैं कि हेयर फॉलिंग कितनी ज़्यादा हो रही थी। मुझे शुक्र है टाइम पे आ गई। डिफ्यूज हेयर लॉस है सिर्फ फ्रंट से हो रहा है, पूरे सर से ओवरऑल है? ठीक है। और कितना ज़्यादा गुच्छों की शक्ल में करते हैं? हाँ, जब मैं शावर लेती हूँ तब भी फुल बाल ऐसे एक होता है ना दरमियान से टूट के, ऐसे ही फुल बाल ही आ रही है। ठीक है। कहीं पे गंजपन तो नहीं आ रहा? मांग ये फ्रंट पे ही, मुझे तो ज़्यादा इधर ही फील हो रहा है फ्रंट पे। कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो? नहीं। बायोटिन। हाँ, बायोटिन ले आयरन ले रहे हो? नहीं आयरन। ठीक है। फीमेल्स में प्राइमरी कॉज आयरन डेफिशिएंसी होता है, ठीक है, तो आयरन सप्लीमेंट इज मैंडेटरी फॉर यू। अगर आप नहीं ले रहे तो आपको राइट अवे स्टार्ट कर लें। सप्लीमेंट्स लेंगे तो ऑब्वियसली आपका प्लाज्मा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा, और वो पीआरपी में तो होता है कि डायरेक्टली इंजेक्ट होगी आपके स्कैल्प में। इससे क्या होगा कि एक तो ऑक्यूपंक्चर इफेक्ट अचीव होगा, सेकेंडली जो आपका न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स जो प्लाज्मा है वो डायरेक्टली जाके आपकी रूट्स को नरिश करेगा। सही। आपका हेयर फॉल इंप्रूव होता है, न्यू हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये गंजपन खत्म हो हाँ, जाएगा। 4 to 6 सेशंस। ठीक है। 4 सेशंस में हेयर फॉल इंप्रूव होगा, 6 सेशंस तक न्यू ग्रोथ स्टार्ट। यहाँ पे हो चुका था फर्स्ट सेशन कंप्लीट, और जी इसके तकरीबन कोई 4 से 5 सेशन होंगे। डॉक्टर ने बताया था कि ये 2 से 3 सेशन में आपको इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपकी जो हेयर फॉलिंग है वो रुक जाएगी। और इस सेशन का जो मतलब वक्फा है वो 1 महीने का होगा। अब नेक्स्ट मंथ आके तो मैं अपना सेकंड सेशन करवाऊँगी। यहाँ पे जी शाम हो चुकी है और 5 बज गए हैं। हम लोग आए थे 3 बजे। चलें जी, अल्लाह के करम से जो मेरा ये आज का सेशन था बहुत ज़बरदस्त हो गया है। पेन तो हुई थी सर में, बट वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगी, और अगर ज़्यादा पेन हो तो मैं पैराडोल ले सकती हूँ। कुछ आज आप लोगों को पता है मैंने फास्टिंग की वजह से कुछ खाया भी है नहीं है, तो एंड हुई पड़ी है मेरी भूख से भी और वैसे भी। अब जाके देखती हूँ मज़ीद इसको मैं कंटिन्यू रखूँ या मैं कोई चीज़ ले लूँ खाने के लिए, क्योंकि जो ये सेशन हुआ है इसकी वजह से सर में इतनी शदीद दर्द है ना, किसी की सोच नहीं होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं घर और जाके देखते हैं बच्चों को, और इसके भी खाने का कोई बंदोबस्त करे। बेचारे ने कुछ खाया नहीं है, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है। चलें जी चलते हैं। यहाँ पे टाइम शाम के 7 बज चुके हैं, पूरी फास्टिंग चल रही है और मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। पानी पिया है, कॉफ़ी पी थी 1 कप, और
अब बस हुई पड़ी है। गैस मेरे मेरे बेबू वाली सही है कही थी और यहाँ दूध वाली। अच्छा और गैस पापा ने मुझे रोज उधर ही बैठे रहो, किया था। दूर दूर ही रहो सारे। मैं क्यों? बैठे रहो उधर ही। हेलो गाइस, हम फ्रूट लेने आए। क्या लेने आए? फ्रूट। ऐसे कौन कौन करता होता है जब गाड़ी में शीशा ऐसे धुंधला सा हो जाए? ओहो क्या हो गया है, कितना अजीब सा बना है। और मैं ये काम बहुत शौक से करती हूँ। यहाँ पे लिखते हैं ऐवी मेरा दिल कर रहा था इसलिए मैंने बना दिया। अल्लाह नहीं यार, नहीं हो रही फास्टिंग अब मज़ीद। और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे सबवे का हम लेते हैं बर्गर लेंगे टिक्का, और मैं वो खाती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरी अब बहुत एंड हो चुकी है, मज़ीद मैं नहीं फास्टिंग कर सकती। मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर में अखीर की दर्द है। इससे पहले कि कोई और सिचुएशन हो। तो होगी हार के मान रही हो बेटा, बस सब एंड हो गई है। अब ऐसे मुझे नींद नहीं आनी। 8:15 हो चुके हैं तो सारी रात जाके रहना। सारी, मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही, सर में दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। तो बस फिर कुछ जब तक कुछ खाऊंगी नहीं तब तक मैं सो नहीं सकती। और आपको पता है आपके सुबह पेपर की तैयारी करवानी है, फिर शादी की भी तैयारी करनी है, अभी बहुत काम करने वाले हैं। उसके लिए मेरा एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। डाइटिंग के साथ तो ऐसे ये जो फास्टिंग है इसके साथ तो मैं बहुत सुबह से लेजी हूँ। आपको मैं आपके पेपर की भी तैयारी नहीं करवा सकती। कुछ ये मेरे अपने सर में बहुत पेन है। चले अब लेते हैं सबवे, इफ्तिखार लेने गया है और लेके चलते हैं घर। हाँ जी, यहाँ पे ये साहिवाल से आई हैं पिनिया, और ये काम देख लें अम्मा जी के लिखा हुआ है डब्बा काबिले वापसी गुड़िया। यहाँ पे मेरा नाम लिखा था, वो रेज हो गया है। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो डिब्बा है ना ये भी उनको वापस किया जाए। चलें जी पिनिया खाते हैं और बताते हैं जी पिनियों का क्या टेस्ट है क्या नहीं। इसका चेक करो, चेक दिस। मैंने तो सबवे का वो खाया है बर्गर, मुझे थोड़ा सुकून मिला है। और ये देखें, आप वो सबको बाबा चेक करवाते हैं। अच्छा सही है। कैसी है? चलो बस ले जो, भाग जाओ, चलो शाबाश। ये देखिए यहाँ से ब्लड निकाला था और बाजू में खीर की पेन हो रही है यार। बच्चे सो चुके हैं इस टाइम और टाइम हो चुका है जी 12:30। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है। आज के व्लॉग से हाजिर होंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। मैंने अपनी जो फास्टिंग थी वो ख़त्म कर दी थी तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 की बजे। बहुत भूख लगी हुई थी तो मैंने सबवे का वो खा लिया था बर्गर। और क्या उसे कहते हैं जी, इससे ज़्यादा भूख और बर्दाश्त नहीं होनी थी क्योंकि तबीयत पहले अपसेट थी और इतनी ज़्यादा वो भूख से ना फिर बीपी भी काफ़ी लो हो रहा था। चलें जी, मुझे इजाज़त दे। आज के व्लॉग से नींद से भी पड़ी है। हाजिर होंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड नाइट। गुड नाइट।